से प्रचार कर रहे हैं। मैं बैजनाथ प्रसाद, वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी, 40 वर्षों के नौकरी के उपरांत मैं वायुसेना से सेवानिवृत्त होकर मैं देखा कि बिहार में पूरा देश की जो व्यवस्था है उससे ज्यादा खराब व्यवहार की व्यवस्था बिहार की व्यवस्था है। पूरा देश में घुमा हूं, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो कि इतने निम्न स्तर का, जहाँ की स्वच्छता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रहन सहन हो लोगों का। इसका क्या कारण है? जबकि बिहारी लोग सबसे ज्यादा कर्मठ। आप उदाहरण ले लीजिए, गरीब दशरथ मांझी का, या वैभव सूर्यवंशी जो 14 बरस का लड़का, या वीर कुंवर सिंह। हर एक बिहारी, कहावत भी है, एक बिहारी 100 पर भारी, वो सही है। लेकिन फिर भी हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ के नेता और अधिकारियों के साथ गांठ से भ्रष्टाचार चरम पर है। मुझे बहुत दुख होता है कि 40 वर्षों तक मैं जिस सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा किया, उससे ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमारे बिहार में नेता और अधिकारी है। तो इसी कारण से मैं चुनाव के माध्यम से राजनीति में आकर के व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया हूं। इसलिए बांकीपुर चुनाव मेरा पहला लक्ष्य है। आप दूसरा सवाल किए थे साइकिल से प्रचार। मैंने बचपन में ही पढ़ा था, करीब 1975 से 80 के बीच की बात है, बूंद बूंद तेल बचाइए। हमें नहीं मालूम था उस समय तेल कहाँ से आता है। बाद में जब मुझे मालूम हुआ तो पता लगा यह तेल एक सीमित मात्रा में खनिज तेल है जो कि कभी न कभी खत्म हो जाएगा। तो उसी समय ने प्रण लिया था कि अपने जीवन में पेट्रोल डीजल खर्चा नहीं करूंगा व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत काम है। मैं जीत जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, समाज का काम होगा, देश का काम होगा, तो मैं कार का भी इस्तेमाल करूंगा। जैसे वायुसेना में जहाज से बम गिराने जाता था, साइकिल से बम गिराने नहीं जा सकता था, लेकिन अपना ड्यूटी मैं साइकिल से ही करता था। मुझे गाड़ी भी मिलती थी, ड्राइवर भी मिलता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे राजधानी में टिकट भी मिलता था आने जाने का बच्चों के साथ, लेकिन मैं स्लीपर में ही आता जाता था। क्यों? कि जब मेरा काम स्लीपर में ही चल रहा है तो अय्यासी या विलासिता पूर्ण जिंदगी में क्यों जीऊं? मेरे बच्चे इसी के कारण आज IITN है। 2 बच्चे, दोनों IIT करके, अभी तो एक विदेश में था, आ गया सिंगापुर से लौट करके। दोनों बहु, मैं जात पात भी नहीं मानता हूँ। मेरे दोनों बेटों की शादी दूसरे जाति की गरीब कन्या से बिना एक पैसा लिए किया हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं हमारे, कहता ही नहीं हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन में आप कभी भी आजमा लीजिएगा, सादा जीवन, सदाचरण, कुशल व्यवहार, निपुण काम। यदि मैं राजनीति में विधायक में जीत जाऊंगा तो आप देखेंगे कि मैं क्वार्टर में बैठा नहीं रहूंगा, गली गली घूम के लोगों की समस्याओं नोट करूंगा। अभी भी मैं कल देखिएगा बिगरापुर और उधर चांदमारी घूम रहा था, इतने पानी में, कीचड़ में। मैं अकेला था, साइकिल लेके घूम रहा था और देख रहा था कि लोगों के घर गंदे नाले में डूबे हुए, मुझे रोना आ रहा था। मैं अभी भी भावुक हो रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अगला सवाल पूछिए। सर, बांकीपुर की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बांकीपुर की जनता को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में पहली बार कोई कर्मठ, ईमानदार, अनुशासित फौजी भाई चुनाव में लड़ रहा है। आप मेरा बैकग्राउंड खंगालिए। बांकीपुर की जनता से आग्रह करता हूं कि इस बार चुनाव चिन्ह उपहार पे सीरियल नंबर 12 पे अंकित है, जिताइए। फौजी जीता, देश जीतेगा, जात धर्म का भेद मिटेगा, भ्रष्टाचार का होगा अंत, हर अपराधी जेल में बंद। आजमाया सबको बार बार, फौजी भाई अब की बार।